पत्नी बनी यमराज और अपने माँ और भाई के साथ मिलकर अपने पति का कर दिया हत्या और दफना दिया अपने ही जमीन में। बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में एक मामला ऐसा ही खुलासा हुआ है, जहां आपको बता दें कि आपसी विवाद में पति पत्नी में कलेश चल रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि यदि कोई भी अपने ससुराल कोई दामाद जाते हैं तो एक बातों पर अवश्य ध्यान रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे। अगर आपके साथ आपकी पत्नी से कोई बड़ी विवाद चल रही है या किसी तरह कलह चल रहा है तो वो सतर्क रहे, अलर्ट रहे। न तो देखिए किस तरह से घटना को अंजाम साले, पत्नी और सास ने मिलकर दिया है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है जैसे एक दुश्मन भी इस तरह से घटना को अंजाम नहीं देते हैं। दुश्मन भी अगर किसी को वार करता है या जान से हत्या करता है तो उसे हत्या कर कहीं फेंक देता है ताकि किसी को पता चले कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन यहाँ पत्नी, सास और साले ने मिलकर पहले तो हत्या कर दिया, उसके बाद अपने ही जमीन में ले जाकर दफना दिया। इसकी भनक स्थानीय लोगों को, आसपास को लोग लगी तो इसके बाद मामला का उजागर हुआ और पुलिस ने मौके से पहुंचकर मामले का उजागर किया और वहीं डॉग स्क्वाड के द्वारा, जहां कुत्ते के द्वारा वहां पर लाश जो दफना गाड़ा गया था जमीन के अंदर अपने ही खेत में, उसे निकाला गया है। मामले की खुलासा करते हुए आज एसएसपी राकेश कुमार ने पूरे बातों की जानकारी देते हुए कहा है कि इस मामले में 3 लोग शामिल है और वहीं अन्य लोग जिसको नामें सामने आ रही है वो फिलहाल फरार चल रहा है। वही इसमें मामले में साले, पत्नी और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं एसएसपी। इसके साथ ही हम बता दें कि ऐसे में किस तरह से पति और पत्नी के कलह में आखिर किस तरह से एक पति का जान चला जाता है, ससुराल जाता है और ससुराल से ही वह गायब हो जाता है। गायब होने की सूचना मिलती है लेकिन यहाँ तो उसकी हत्या कर दफना दिया जाता है और दफनाने के बाद जब इसकी स्थानीय लोगों को भनक लगती है तब मामले का उजागर होता है। तो ऐसे में ये बातें, ये घटना लोगों को सतर्क करता है कि यदि आपके आसपास में या किसी रिश्तेदार में या किसी भी लोगों का अपने पत्नी के साथ विशेष कलह चल रहा है तो वो ससुराल जा रहे हैं तो अलर्ट रहे, सतर्क रहे, क्योंकि इस तरह की घटना आपके साथ न हो इसलिए पहले से ही सतर्क रहे। हालांकि इस पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का है और गायघाट थाने की पुलिस ने एडिशनल एसपी के यानी कि पूर्वी डीएसपी के नेतृत्व में ये पूरी घटना का खुलासा हुआ है। मामले की जानकारी मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने देते हुए प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। वेतन हुआ है 25 तारीख को गायघाट थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। बेसिकली थाना पे जो रिपोर्टिंग हुई थी वो 30 तारीख को हुई थी लेकिन घटना 25 की है। 25 को एक महिला है जिनके पति का नाम चंदन कुमार था और वो देर रात्रि में उनके घर से फ़ोन पर बात करते हुए निकल गए और इसी आलोक में उन्होंने 30 तारीख को गायघाट में सूचना दी और आवेदन दिया कि मेरे पति को निकल गए थे और जब से अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। इसी आलोक में एक हम लोगों ने कांड दर्ज किया और एडिशनल एसडीपीओ पूर्वी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई जो इस केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। टेक्निकल सहारा भी हम लोग ले रहे थे और तभी अगले दिन 1 तारीख को एक डेड बॉडी गायघाट थाना अंतर्गत ही एक लाइन होटल है उसके पास में मिली और जो डेड बॉडी थी उसकी जो पहचान की गई वो मिसिंग पर्सन थे चंदन कुमार, उन्हीं के रूप में की गई। और इसमें हम लोगों ने सीडीआर, एनालिसिस, टावर डंप और टेक्निकल काफ़ी काम किया और जिसके आधार पे इस घटना के पीछे जो मामला प्रकाश में आया वो आया कि पति पत्नी दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति अपने ससुराल में आया हुआ था और उस दिन भी कुछ झगड़ा हुआ। उसी झगड़े के क्रम में जो उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है, दोनों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित एक जगह पर शव को दफना दिया, जो शव पुलिस को 6 दिन बाद मिला। रीजन सर क्या रहे? अवैध संबंध भी अभी उस पर कहना कुछ जल्दीबाजी होगी क्योंकि महिला के आचरण की बात है, लेकिन फिर भी काफ़ी मतभेद थे और कई बिंदुओं पर कई कारण हुए। ये जो शव जो गाड़ा गया था वो जो आरोपी है महिला उसके खेत में ही गाड़ा गया था क्या? नहीं, ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि लाइन होटल के पीछे का है वो जगह और ये अंचलाधिकारी से कंफर्म करना पड़ेगा कि वो ज़मीन किसको सुनाती है। शादी का कितना वर्ष हो गया उन दोनों? इनका एक छोटा बच्चा है और लगभग 4 से 5 वर्ष। इस घटना में सर शामिल कौन कौन है? महिला इस घटना में 3 लोग की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है जिसमें उनकी पत्नी है जिनका नाम मनीषा है
उनके साले हैं जिनका नाम मनीष है, और इसके अलावा उनकी जो सास है जिनका नाम पिंकी देवी है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों लोगों अन्य लोग भी शामिल हैं जो कि फरार हैं। अभी हम लोग इसमें पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है इसमें एक आध व्यक्ति की संलिप्तता और प्रकाश में है, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है, और निकटवर्ती जो जिले हैं वहाँ से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, बट अभी तक प्राप्त नहीं होता। मोटिव के संबंध में सब कुछ नहीं। मोटिव मेनली तो यही समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से क्लैशेस थे और विवाहेतर संबंध भी थे निश्चित रूप से, जो अभी तक के एनालिसिस में आया है। थैंक यू। यसी सिग्नल में राशि बढ़ा दिया गया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।